हेलो बच्चों, स्वागत है आपका निगम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 का कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, त्रिकोणमिति में 3 चीज़ें आती हैं। पहला आपका है साइन थीटा और कास थीटा और टैन थीटा। यह तीनों चीज़ों से आपको त्रिकोणमिति के बारे में जानना है और पढ़ना है। तो बच्चों, साइन थीटा को हम कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है साइन, और पूरा नाम इसका साइन होता है, और कोसेक थीटा का पूरा नाम कोजाइन होता है। ठीक है बच्चों। और टैन थीटा का पूरा नाम टैंजेंट होता है। ठीक है। अब साइन थीटा देखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, और कास थीटा का उल्टा होता है कास थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है 1/कोट थीटा। ठीक है। और बच्चों देखिए, साइन थीटा की हिंदी होती है ज्या, और कॉस थीटा की हिंदी होती है कोज्या। ठीक है। और टैन थीटा की हिंदी होती है स्पर्शज्या। ठीक है। टैन थीटा की हिंदी होती है स्पर्शज्या। इन्हीं चीज़ों से आपको त्रिकोणमिति की सभी सवालों को हल करना है। बच्चों, चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले देखिए, इसका कोई भी नाम दे दीजिए, ABC। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है। ये हो गया आपका लंब या आधार और यह कर्ण। चलिए देखिए बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं लाल बट्टे कक्का। देखिए, LAL लाल बट्टे KA कक्का। ठीक है। देखिए ध्यान से, ये होता है फार्मूला। देखिए, पहला वाला आपका होता है, ठीक है, पहला वाला आपका होता है साइन थीटा का। देखिए, L से लंब, K से कर्ण। देखिए, साइन थीटा बराबर है कि नहीं, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। अब दूसरा आपका होता है, ये जो होता है दूसरा वाला, ये दूसरा आपका होता है कॉस थीटा के लिए। ठीक है। देखिए, कॉस थीटा बराबर ए से क्या हो गया आपका, ए से आधार, के से कर्ण। तो देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण। और तीसरा होता है यल बट्टे ए, यानी
आपका ये हो जाएगा tan थीटा का। ठीक है, tan थीटा बराबर यानी यल यानी लंब बट्टे ए से आधार, तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। देखिए लंब बट्टे आधार tan थीटा बराबर। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट फार्मूला हो गया लाल बट्टे कक्का। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लंब कड़ आधार। जिसको हम फिर से दोबारा बना लेते हैं और इसको कोई भी नाम दे देते हैं। यह आपका लंब आधार और यह हो गया आपका कड़। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिए एक दिक्कत क्या आती है। जैसे मान लीजिए इसको कोई नाम दे दीजिए, यहाँ पे हो गया आपका 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, इसको नाम दे दीजिए। अगर कोई पूछेगा आपसे साइन थीटा बराबर बताइए, देखिए ऐसे नहीं, देखिए ये जो नाम हम दिए हैं इसमें ABC, ठीक है, ये जो नाम हम दिए हैं ABC, इसके माध्यम से देखिए कोई कैसे पूछ सकता है आपसे। जैसे आपको पूछ देगा साइन A बराबर बताइए, तो आपको तो पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ होता है, लेकिन साइन A बराबर देखिए, तो इसमें देखिए होता क्या है, हमारा A यहाँ है, तो A की जो सामने की भुजा है यह आपका लंब मानी जाएगी और यह आधार हो जाएगी। देखिए जो सामने की भुजा को देखा जाता है, ठीक है, अब A के सामने की भुजा आपके ये हो गया और देखिए BC के सामने की भुजा आपके ये हो गया। तो कोई अगर पूछे साइन A बराबर, तो देखिए आपको ये तो पता है लंब बट्टे कड़ होता है, ये तो पता आपको है, लेकिन साइन A बराबर, तो देखिए अभी हम रखे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो साइन A बराबर कोई पूछेगा तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, लंब बट्टे कड़। ठीक है, तो लंब आपका क्या हो गया, ए के सामने आपका ये हो गया सम्मुख भुजा यह, तो ये आपका लंब हो गया। तो यानी आपका एक क्या हो जाएगा लंब, और कड़ कभी चेंज नहीं होता। देखिए कड़ सेम होता है, यानी 3 जो कड़ है वह 3 ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे साइन C बराबर बताइए, देखिए आपको तो पता है लंब बट्टे कड़, तो अब इसमें ढूंढेंगे C आपका कहाँ है। ठीक है, C आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये C आपका है, C के सामने की भुजा क्या है, ये वाला है, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कड़ हो जाएगा। ठीक है, तो साइन C बराबर यानी C के सामने की भुजा ये आपका लंब हो गया, यानी लंब कितना आपका हो जाएगा तब 2 और कड़ कितना हो जाएगा 3, कड़ नहीं बदलता है। ठीक है, ऐसे किसी का भी हो सकता है, चाहे कॉस का हो, चाहे टैन का हो, चाहे कोसेक का हो, चाहे सेक का हो। ठीक है, किसी का भी हो सकता है। यह सवाल है आपको 8.1 में 3-4 सवालें हैं जो आपको ऐसे रूप में मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये अभी बेसिक चीज़ें हैं, इसको एक बार नहीं 10 बार समझिए, 10 बार देखिए वीडियो को, एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए। ठीक है, जब मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया आपसे, ठीक है, कोई पूछ दिया कि कॉस A बराबर बताइए, देखिए आपको पता है कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, कॉस A बराबर आधार बट्टे कड़। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कॉस A बराबर आधार बट्टे कड़ होता है। अब आपको दिखाना है कि इसमें देखिए कॉस A बराबर आधार बट्टे कड़, तो आपको दिखाना है इसमें कि देखिए आधार बट्टे कड़, यानी एक से पूछा तो ए आपका कहाँ है, यहाँ है, इसके सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगी, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपकी, ये लंब हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार बट्टे और क्या पूछा है कड़, तो ध्यान देखिए आधार आपका क्या हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा आपका, ना कि यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, क्योंकि हम ए के हिसाब से अगर देखेंगे, ठीक है, अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं
तो ये आपका क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं सामने की भुजा, देखिए हम अभी बताएं आपको, जो सामने की भुजाएं होती हैं वह लंब होती हैं। ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि यह लंब हम लिख दिए तो यही लंब होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक कड़ नहीं बदलता, कड़ आपका सेम रहता है, ठीक है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें, जैसे इसके सामने की भुजा यह लंब हो जाएगी और इसके सामने की भुजा यह लंब हो जाएगी, ठीक है। तो आपका देखिए ये एक हिसाब से पूछा है, तो ये आपका यहाँ है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, लेकिन हमको इसमें लंब तो चाहिए नहीं, हमको इसमें क्या चाहिए, आधार बटे कड़। तो अगर एक हिसाब से ये आपका लंब हो गया तो ये आपका आधार हो गया और ये आपका कड़, यानी 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई यही चीज़ पूछ दिया आपसे, ठीक है, कॉस सी बराबर, देखिए बी बराबर नहीं पूछे, क्योंकि देखिए जो चीज़ यहाँ होगी वह समकोण मानी जाती है और उसके बराबर नहीं पूछा जाता। जो भी जब भी पूछा जाएगा आपका ए और सी के माध्यम से पूछा जाएगा, बी के माध्यम से कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब काश सी बराबर, अगर मान लीजिए कोई किसी ने पूछ दिया काश सी बराबर, ठीक है, अब काश सी बराबर, तो आपका सी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। देखिए काश बराबर होता क्या है आपका, आधार बट्टी कड़, ये तो सेम होता आपका है, काश सी बराबर, ठीक है। देखिए बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार सुनेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक बार आ गया त्रिकोणमिति तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। देखिए कॉस सी, देखिए अभी आप देखिए कॉस थीटा बराबर तो आपको आधार बट्टी कड़ होता है, ये तो पता आपको, कॉस सी बराबर, अब कॉस सी बराबर देखिए क्या होता है, देखिए सी है यहाँ, तो इसके जो सामने की भुजा ये तो लंब हो जाएगा, ठीक है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा और यह कड़, क्योंकि कड़ बदलता नहीं है तो यह कड़ हो जाएगा और यह आधार और यह लंब, क्योंकि सी के सामने भुजा है तो यह लंब हो जाएगा। तो हमको लंब नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, आधार और कड़, यानी 1/3, यहाँ पे 1 यहाँ 3, यहाँ पे कोई भी गिनती हो सकती है, तो अपने मन से हम लिख दिए आपको समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी गिनती हो सकती है। तो आधार बट्टे कड़ यानी 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। अब ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है, अब ऐसे देख लीजिए tan में, अगर कोई आपसे पूछे tan a बराबर, देखिए ये सबसे कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे a रहे, देखिए a यहाँ पे भी हो सकता है, c यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जहाँ होगा उसके हिसाब से हम उसके सामने की भुजाओं को देखेंगे और मिलाएंगे कौन सा कड़, कौन सा लंब, कौन सा आधार है, ठीक है। तो चलिए अगर कोई आपसे पूछ दिया tan a बराबर, तो tan a बराबर क्या होता है आपका, देखिए क्या होता है आपका लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो अब आपको खोजना है लंब और आधार की ज़रूरत आपको है, ठीक है। tan a बराबर, तो a के हिसाब से देखिए, a के हिसाब से इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, यानी ये क्या हो गया आपका लंब, और आधार कौन सा हो जाएगा, यह वाला, यानी 1/2, ये 1 है और यह 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगर कोई पूछ दे tan c बराबर, तब आप क्या बताएंगे, देखिए tan थीटा बराबर सेम होता है, लंब बट्टे आधार, चाहे a है चाहे c, उससे मतलब नहीं है, tan है तो उसके लिए लंब बट्टे आधार ही लागू होता है, ठीक है। अभी हम बताएं आप लोगों को लाल बट्टे कक्का के हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। तो tan c बराबर आपका देखिए लंब बट्टे आधार हमको ढूंढना, लेकिन c के हिसाब से ढूंढना, तो c आपका कहाँ है, यहाँ है। देखिए जब हम c के हिसाब से ढूंढेंगे तो c के सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब, या फिर क्या हो जाएगी सामने भुजा ना कि है। अब देखिए सी के सामने हमको ढूंढना, उसके पहले ए के सामने ढूंढना था तो ये लंब था, अब सी के सामने ढूंढेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी 2/1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको लंब लिखना है, तो यानी 2/1 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों मैं हर चैप्टर का पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद चैप्टर चालू करता हूँ, ठीक है। ऐसे हर चैप्टर का कौन से चैप्टर में कितने सूत्र हैं, कितने जो है कि तरीके हैं, सब बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को और पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले इस बेसिक चीज़ को समझिए, उसके बाद मेरे जो है कि इसको समझिए, मेरे अगले वीडियो को देखिए फिर, ठीक है। चलिए बच्चों।